एकेएसपी के मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। दोस्तों, इशफाक अहमद साहब को कौन नहीं जानता। वो पाकिस्तान में उर्दू अदब के बेहतरीन राइटर और फलासफर माने जाते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के छोटे मोटे किस्से कहानियों से हमें बहुत से सबक दिए हैं। जैसे एक जगह लिखते हैं कि एक दिन माँ जी ने कड़ी पकौड़ा बनाई। मैंने चूल्हे के पास बैठे बैठे ही कड़ी के साथ माँ जी के हाथ की ताजा ताजा 2-3 रोटियां खाई और पेट भरकर लगा ऊंची आवाज में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने। इतने में माँ जी बोली, बेटा किस बात का शुक्र अदा कर रहे हो? मैंने कहा, माँ जी अल्लाह ताला ने मुझे पेट भरकर खाना दिया, इस बात का ही शुक्र अदा कर रहा हूँ। तो माँ जी ने मुझे हल्की सी घूरी से नवाजा और बोली, ये कैसा शुक्र है बेटा कि अपने घर में ही बैठकर 2 रोटियां खाई और पेट भरकर लगे शुक्र अदा करने। ना आस पड़ोस की खबर के कोई भूखा तो नहीं और ना ही किसी और को अपने साथ खाने में शरीक किया। शुक्र सिर्फ लफ्ज़ी नहीं, अमली भी अदा किया करो। इशफाक अहमद लिखते हैं, उसके बाद मैंने कभी माँ जी के सामने दिखावा करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, अब आते हैं हम असल वाक़े की तरफ। इशफाक अहमद कहते हैं कि हम इटली के शहर वेनिस के एक नोही कस्बे के मशहूर कॉफी शॉप में बैठे हुए काफी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे कि उस कॉफी शॉप पर एक गाहक दाखिल हुआ और हमारे साथ वाली मेज खाली पाकर बैठ गया। उसने बैठे ही बहरे को आवाज दी और अपना ऑर्डर इस तरह दिया कि 2 कप कॉफी लाओ और उसमें से एक वहां दीवार पर। हमने उस शख्स के अनोखे ऑर्डर को काफी दिलचस्पी से सुना। बहरे ने ऑर्डर की तामील करते हुए महज 1 कप कॉफी लाकर उसके सामने रख दी। उसने कॉफी का कप पिया और मगर पैसे धो के अदा किए। उस गाहक के जाते ही बहरे ने दीवार पर जाकर एक वर्क चिपका कर दिया जिस पर लिखा था 1 कप कॉफी। हमारे वहां बैठे बैठे 2 गाहक और आए जिन्होंने 3 कप ऑर्डर दिए कि 2 उनके मेज पर और 1 दीवार पर। उन्होंने 2 ही कप पिए मगर 3 कप की अदायगी की और चलते बने। बहरे ने वही किया, दीवार पर एक और वर्क चिपका कर दिया जिस पर लिखा था 1 कप कॉफी। ऐसा लगता था यहाँ ऐसा होना मामूल है, मगर हमारे लिए ये सब अनोखा और नाकाबिले फहम था। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ये हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन एकेएसपी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। कुछ देर बाद एक शख्स अंदर दाखिल हुआ जिसके कपड़े इस कॉफी शॉप की हैसियत और यहाँ के माहौल से कतई मेल नहीं खा रहे थे। गुर्बत उसके चेहरे से आया थी। उसने बैठते ही पहले दीवार की तरफ देखा और फिर बहरे को बुलाया और कहा, 1 कप कॉफी दीवार से लाओ। बहरे ने अपने रवायती एहतराम और इज्जत वाले अंदाज के साथ उस शख्स को कॉफी लाकर पेश कर दी जिसे पीकर वो बिना पैसे दिए चलता बना। हम सब ये मामला हैरत से देख रहे थे। उसके जाते ही बहरे ने दीवार पर लगे पर्चों में से एक पर्चा उतारकर काउंटर के अंदर रख दिया। अब हम सारा मामला समझ चुके थे, कोई बात छुपी न रही और हमें अंदाजा हो गया कि ये सब इस कस्बे के वासियों की अजीम शान और आला इंसानी इकदार है जिसमें देने वाले को ये पता नहीं चलता कि वो किसे दे रहा है और अकदार वसूली के वक्त भी पूरा इज्जत और एहतराम पाता है। इस तरह किसी की निगाहें किसी के सामने शर्मसारी से नहीं झुकती। हमारी आंखें आंसू से तर थी और हम सोच रहे थे कि काश हमारे मुल्क में भी ऐसा हो सकता। प्यारे दोस्तों, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। क्यों ना हम आप सब मिलकर नेकी और खुदा तरसी की एक ऐसी चैन बनाएं जो कभी भी न रुके और वैसे भी काफिला तो बनता चला जाता है। मुश्किल सिर्फ पहला कदम उठाना होता है। आइए मिलकर कारवां बनाते हैं। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रखें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।